रामपुर नाम के गांव में सुनीता नाम की लड़की थी। उसकी शादी राहुल नाम के लड़के से होती है जो शहर में रहता है। उसकी सास और ननद दोनों ही बहुत ज्यादा चालाक थी। उन्हें बहू से ज्यादा इस बात की खुशी थी कि घर एक नौकरानी आ गई है। सुबह सुबह सुनीता उठती है कि उठते ही उसकी सास उसे खाना बनाने के लिए कहती है। पहली रसोई की रस्म तक नहीं हुई और आते ही सुनीता को काम पर लगा देती है उसकी सास। राहुल भी अपनी माँ पार्वती से बहुत ही डरता था। अरे राहुल बेटा, तेरे दोस्त का हाल देखा है ना तूने? उसकी पत्नी ने कैसा हाल किया है उसकी माँ का। मैं नहीं चाहती कि बहू हमारे साथ ऐसा करे, इसीलिए पहले से ही बहुओं को ठिकाने रखना चाहिए ताकि वो सर पे न चढ़े। याद रखना मेरी बात को। रुचिका आती है राहुल की बहन। माँ अभी तक खाना नहीं बना? अरे कहाँ बना है बेटा, बहू अभी तक लगी हुई है। ये महारानी तो पहले से ही देर से उठी है, मुझे खाना क्या देगी? मैं जा रही हूँ माँ। हाय हाय, आज मेरी बेटी पहली बार भूखी गई है, छोड़ूंगी नहीं मैं इस कलमुही को। रुचिका के जाने के थोड़ी देर बाद ही सुनीता सबके लिए टेबल पर खाना रख देती है, लेकिन उसकी सास उसे बिल्कुल नहीं बात करती। ये देखकर राहुल को गुस्सा आता है कि रुचिका भूखी ही चली गई, इसलिए वो कमरे में सुनीता को सुनाता है, ये तुमने ठीक नहीं किया। अरे मुझे क्या कह रहे हैं आप? मैं तो समय से उठी थी और इतनी जल्दी कौन कॉलेज जाता है? जैसे तैसे करके सुनीता राहुल का गुस्सा शांत कर देती। राहुल की शादी होते ही सभी नौकरों को हटा दिया गया था। राहुल और सुनीता जब भी इकट्ठे खड़े होते तो पार्वती बीच में आकर बोलने लगती। झाड़ू पोछा बर्तन सभी पड़े हैं, काम पर लग जाओ। राहुल, तुम्हें कोई और काम नहीं? अपनी बीवी को पल्लू से बंधा रहता है सारा दिन। दोनों मियाँ बीवी आराम कर रहे होते हैं कि दोपहर को रुचिका आती है और दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे ये जो रुचिका है, हाँ वो कॉलेज से आ गई होगी, अब मुझे फिर से वही भारी साड़ी पहननी होगी। ये कहकर सुनीता दरवाजा खोलती है और रुचिका को कहती है, क्या है ननद जी, आपको भूख लगी है? हाँ हाँ, खाना बना दो लेकिन नहा धोकर। बेचारी नहा धोकर दोपहर का खाना बनाने लगती है और ताज़ा खाना अपनी ननद को और सास को परोसती है। सुनीता किचन में काम कर रही होती है कि रुचिका अपनी माँ से कहती है, और जिस बात के लिए शादी की थी वो तो हुई नहीं। अरे चुप कर, वो सुन लेगी कलमुही। कह रहे थे 2-4 दिनों में दाज के पैसे दे देंगे, और नहीं तो क्या माँ? राहुल पैसे लेता और विदेश चले जाता, फिर इससे भी पीछा छूट जाता। ओह, तो ये प्लान था आपका माँ जी? जा रही हूँ मैं ये घर छोड़ के, नहीं चाहिए मुझे ऐसा ससुराल। वो वहाँ से चली जाती है अपने मायके। वो बहुत दुखी होती है। वो सोचती है कि राहुल उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। ये सारी बात वो अपने भाई को बताती है। इतने में ही उसकी भाभी और माँ भी आ जाती हैं, तो वो उनसे कहती है, माँ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने बिना जाने पहचाने ये रिश्ते को हाँ कर दी। मैं बहुत दुखी हूँ उस घर में माँ, मेरे एक दिन में ही उन्होंने बुरा हाल कर दिया। ना सुनीता मेरी ननद, रो मत, हम सब ठीक कर देंगे। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, उन्हें उनके किए की सजा जरूर दिलवाएंगे। मैं भी चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। अरे मेरी फूल सी बच्ची का क्या हाल कर दिया उन लोगों ने। जा मेरी बेटी, तू आराम कर अभी। और इधर राहुल को उसकी बहन और माँ बताती है कि सुनीता को सच का पता चल गया है। तो राहुल कहता है, अरे माँ ये आप लोगों ने क्या किया? अरे कुछ दिन प्यार से रह लेती ना माँ उसके साथ। एक बार मैं विदेश चला जाता तो सब ठीक हो जाता और फिर मैं उसे छोड़ भी देता। इससे अच्छा तो ये था कि मैं उसी दिन पैसे पकड़ लेता उनसे, लेकिन मुझे लगा कि अभी उसका पिता बीमार है, 2 दिन बाद में ले लेंगे और उनका हमारे ऊपर विश्वास भी बन जाता। अरे अब क्या होगा बेटा, अब तो पुलिस ना आ जाए घर। होना क्या है, अब तो जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाते हैं। और इधर बेचारी सुनीता को अभी भी राहुल का इंतजार था कि शायद वो आए और उसे ले जाए। भाभी क्या राहुल आएगा मुझे लेने? वो बेशक ना सही, पर मैं उससे प्यार करती थी। नहीं सुनीता रो मत, हो सकता है राहुल बदल जाए और तुम्हें लेने आए। तुम विश्वास रखो भगवान पर, वो जरूर आएगा। कभी ना कभी तो उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार जागेगा ही। आखिर तुम जैसी लड़की उसे कहाँ मिलेगी? वो ननद और भाभी दोनों बात कर ही रही होती हैं। इतने में सुनीता की माँ आती है और कहती है, नहीं आने वाला वो। अरे वो तो दुम दबाकर भाग गया, उनके घर गए थे हम लोग, ताला लगा हुआ था। बेटा तू चिंता मत कर, राहुल से भी अच्छा लड़का ढूंढ के देंगे तुम्हें, और इस बार हम रिश्ते में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। नहीं माँ, मैं राहुल का इंतजार करूंगी। अरे तू पागल हो गई है, राहुल नहीं आएगा। तेरे जैसी कई लड़कियों को और भी लूटा होगा उन्होंने। हाँ माँ जी ठीक कह रही हैं सुनीता, और मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। भूल जाओ राहुल को। शुक्र करके हमें पहले ही पता चल गया, वरना हमारा सब कुछ लुट जाता। काफी समय बीत जाता है। सुनीता अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला करती है। वो अपनी मासी की बेटी के साथ शहर में रह रही होती है और वहीं
जॉब करने लगती है। अब उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था तो शादी पर से तो उसका विश्वास उठ ही गया था। लेकिन बेशक वो जिंदगी में आगे बढ़ गई थी, लेकिन वो राहुल को आज भी याद करती थी।